वेलकम फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में जो कल के डेट में जो जीबीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसके फाइनेंशियल अवेयरनेस में कौन कौन क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बार जो जीबीओ का क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल अवेयरनेस में ज़्यादातर सितंबर और अगस्त से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मतलब जनवरी से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली सिर्फ अगस्त और सितंबर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आया था और ज़्यादातर क्वेश्चन आया था करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस से। स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जो बैंकिंग क्वेश्चन होता है उससे क्वेश्चन बहुत ही कम आया था। एक या दो क्वेश्चन आया था। ज़्यादातर क्वेश्चन आया था आपका सिर्फ सितंबर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आया था और अगस्त से भी आया था क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो पहले जो क्वेश्चन आया था बहुत ऑड टाइप का क्वेश्चन आया था। इतना मतलब जो ज़्यादातर आईबीपीएस अभी जो कर रहा है मतलब कोई भी मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन किया था पूरा मतलब जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन किया था यहाँ पे न्यू कंपनी एडेड इन म्यूचुअल फंड। वो आंसर होगा बजाज का एक कंपनी ऐड हुआ था। ये भी सितंबर का एक स्टैटिक करंट अफेयर्स था। तो उसके बाद जो नंबर 2 का क्वेश्चन था जो टॉप कंट्रीब्यूशन इन बैंक, जो प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए इसके ऊपर एक टॉपिक था। तो वो उसका आंसर एसबीआई और एचडीएफसी होगा। फ्लैट हाउस के ऊपर एक मॉर्गेज रिलेटेड क्वेश्चन था। नंबर 4 में था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस किसके साथ टाइप है। तो 4 नंबर क्वेश्चन था। वो सही पे ये होगा उसका। तो एलआईसी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है। वो भी आरोग्य रक्षक होगा, वो भी सितंबर में ही लॉन्च हुआ है। और जो टीएलटीआरओ जो है टोटल ऐसा कुछ है, तो उसका मंथ एक्सटेंड कर दिया है, 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया था। उसका 31 सितंबर लास्ट डेट था, उसको 31 दिसंबर कर दिया 2021। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, ये भी अगस्त से ही पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन अगस्त से पहले था। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था जे NGFS। तो इसका जी का फुल फॉर्म पूछा था। जी का मतलब होगा ग्रीनिंग। तो ये अगस्त से पहले तो पूछा हुआ था, ये मे बी जुलाई का क्वेश्चन था। तो गिफ्ट सिटी बॉन्ड इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, ये एच ने निकाला था। तो ये भी अगस्त से ही क्वेश्चन था। सुकन्या समृद्धि ये एक स्टैटिक क्वेश्चन था, इसका इंटरेस्ट पूछा गया था। तो ये एक स्टैटिक था, एक ही स्टैटिक यहाँ पे देखने को मिला। तो और नंबर 10 में है कि मतलब आपका नंबर 10 में जो है जो बैंकर डिजिटल बैंक अवार्ड जो किसने जीता, तो ये डीबीएस बैंक है, उसने जीता। और उसके बाद था एनपीएस में जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके कौन इंक्लूडेड नहीं है, उसमें बजाज आया था। तो ये भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया था उसके ऊपर। उसके बाद था एक सीबीडीटी में एक नया अपॉइंटमेंट हुआ था, उसका नाम क्या था, तो वो भी पूछा गया था। जेबी महापात्रा, तो वो भी क्वेश्चन में आया हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं एक, हाँ एसबीआई में एक लोन लॉन्च हुआ था, तो इसके बारे में पूछा गया था। इस लोन का नाम क्या था, तो ये आरोग्यम लोन था। तो ये भी एसबीआई से पूछा गया था। तो नंबर 14 में था, हाँ रिसेंटली यूको बैंक वो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस होता है उसमें रिमूव कर दिया गया था। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा था। और भी जैसे क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट इन आईओबी एंड सीबीआई ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे इंडियन ऑयल कंपनी में कितना एफडीआई अलाउ कर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। ये 100% अलाउ कर दिया गया था। अच्छा, पीएसबी प्रॉफिट फिगर, यहाँ पे एक बैंक का जो एक प्रॉफिट फिगर पूछा गया था। नंबर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब एकदम एक्यूरेट नंबर दिया हुआ था, वहाँ से आपको अटेम्प्ट करना था। तो मतलब आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ग्रोथ परसेंटेज देखिए, यहाँ पे भी परसेंटेज एकदम आपको परसेंटेज नंबर याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मतलब, और ऑप्शन भी बहुत करीब दिया हुआ था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये सितंबर से नहीं ये अगस्त से पूछा था। जो कॉइन बैंक को एक स्कीम लॉन्च किया था आरबीआई, जो कॉइन मतलब कस्टमरों से देने में एक इंसेंटिव दे रहा था। तो उस पहले इंसेंटिव था 25 रुपये
पर बैग, अब वो बढ़ा के 65 रुपीज़ कर दिया। तो इस पे ऊपर क्वेश्चन था। ज़्यादातर क्वेश्चन पूरा मतलब आपका अगस्त और सितंबर से ही क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन भी बहुत डीप लेवल से पूछा था, मतलब एकदम नंबर स्पेसिफाई करके वो क्वेश्चन पूछा था। तो आपको वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एमसीक्यू करने से नहीं होने वाला आपका। तो और यहाँ पे क्या दिया गया था, मालदीव्स में एक लोन बैंक इंडिया ने एक लोन दिया है मालदीव को, वो किस पर्पस पे दिया है, तो ये स्पोर्ट्स के ऊपर, ये स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक लोन दिया था। ये सितंबर से क्वेश्चन था, तो ये भी पूछा गया था। बजट से क्वेश्चन था, तो एक बजट से क्वेश्चन था। और यहाँ पे एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसका प्रेडिक्शन था, वो भी परसेंटेज वाला कुछ नंबर वाला दिया हुआ था, वो भी बहुत मतलब को हाँ इन डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। बस ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 2 महीने के अंदर ही आया था। तो मैक्सिमम DICGC डिपॉजिट इन एनी टू गिव मनी, तो यहाँ पे एक टाइम दिया था कि इस टाइम के कितना टाइम के अंदर DICGC के रेगुलेशन है कि आपका पैसा वापस करना होगा कस्टमर को, जो गारंटेड अमाउंट होता था 5 लाख का। तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट था, ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि 90 डेज़ होगा, तो मैंने देखा नहीं, हो सकता है ये 90 डेज़ होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये भी थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, ये स्टैटिक बोल सकते हैं आप। भारत पे किसके साथ टाई अप हुआ था, एक्सिस बैंक के साथ टाई अप हुआ था, ये भी सितंबर से क्वेश्चन था, सितंबर से क्वेश्चन पूछा था। हाँ, बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है वो क्वेश्चन पूछा था, वो ये स्टैटिक क्वेश्चन था, 25 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट स्वदेश बैंक, ये भी स्टैटिक से क्वेश्चन था, ये PNB है। तो बहुत सारी जगह पे आपको सेंट्रल बैंक मिलेगा, तो ऐसा ऑप्शन सेंट्रल बैंक में नहीं था, तो PNB था, तो ठीक है PNB हम करेंगे। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू अडॉप्ट UPI ऑटो डेबिट, ठीक है, तो यहाँ पे UPI ऑटो डेबिट किसने किया था, ये ICICI प्रूडेंशियल ने किया था, ये भी अगस्त से ही क्वेश्चन पूछा था। डिजिटल प्रयास स्टार्टेड बाय होम, ये सिडबी से हुआ था, ये भी अगस्त से ही क्वेश्चन पूछा था। स्टेट बोरोइंग लिमिट, यहाँ पे स्टेट का बोरोइंग कोविड की वजह से स्टेट का बोरोइंग लिमिट कुछ बढ़ा दिया था, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो ये भी मतलब वो सितंबर और अगस्त से ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक बजट से और एक क्वेश्चन था, बजट रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो टोटल ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्टैटिक से इतना क्वेश्चन मुझे याद आया है, और भी 10 क्वेश्चन था, तो जितना तक याद आया है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब एकदम एग्जैक्ट फिगर के देखे मतलब पूछ दिया था, तो आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन ज़्यादा मतलब 2 महीना से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आया था, तो सितंबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था, मतलब आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सितंबर से मिलेगा। तो पूरा नंबर स्पेसिफिक है, तो आपको वो अच्छे से देखना पड़ेगा। तो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।